अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग का आगाज़ भी इसी दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको आपके घरों में खुश आबाद और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग भी जी स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। जब मैं सोकर उठी तो छोटी भाभी नाश्ता वगैरह बना के चूल्हे की सफाइयों में मसरूफ़ थी। और ये जी है मेरा दही जो मैं सुबह सुबह खाती हूँ। हमारा है कि हम मिट्टी की हांडी में लगाते हैं दही, और फिर मैं अपने ये मिट्टी का एक प्याला लेके आई हुई हूँ, इसी में डाल लेती हूँ। और दही खाना मेरे लिए सबसे मुश्किल तरीन काम होता है, क्योंकि पाव दही होता है और वो खाना आसान नहीं होता, और कोई इतना मुझे पसंद भी नहीं है दही मैं कहूँ, लेकिन फिर भी मजबूरी मुझे खाना पड़ता है दही। और अभी वही दही में खा के भी फ़ारग ही हुई थी कि इधर से मोहम्मद हमज़ा के रोने की आवाज़ आई। आज पता नहीं क्यों सुबह-सुबह मोहम्मद हमज़ा ने रोना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो उठा है तो वो रो रहा था, और ऐसे रो रहा था जैसे वो कभी भी नहीं रोया। कहने का मतलब ये है मेरा कि वो इस तरह से कभी भी रोता हुआ नहीं उठा। मतलब कि सुबह मॉर्निंग में हम कहते हैं माशाल्लाह मंतशा भी शायद कभी हँसती हुई नहीं उठी, जैसे मोहम्मद हमज़ा हँसते हुए उठते हैं। तो आज तो वो इतना ऐसे डिस्कोरी ले के रो रहा था, पता नहीं उसने कोई ख्वाब देख लिया था, क्या था, क्यों ऐसे रो रहा था। फिर खैर मैं आई, मैंने उसको उठाया वगैरह, फ़ीड करवाया, फिर वो खुश हो गया, फिर उठ गया, सोया नहीं खैर इसके बाद। तो ये है जी, ये जी है मेरा नाश्ता। मैं सुबह नाश्ता में यही खुश्क रोटी लेती हूँ, उस पे मैंने थोड़ा-सा सालन लिया है पालक का, और साथ इतनी सी थोड़ी-सी चाय लेती हूँ। तो यहाँ पे बैठी मैं नाश्ता कर रही थी, और हमज़ा को मैंने गोद में उठाया हुआ था, और मुझे हँसी आ रही थी। जैसे ही मैं लुक़मा लेके अपने मुँह की तरफ जाती, तो हमज़ा मेरे पहले लुक़मे को देखता, फिर जब मैं अपने मुँह की तरफ लेके जाती फिर मेरे मुँह की तरफ देखता। 2-3 बार इसने ऐसे ही किया, तो फिर मैंने कहा कि आपने भी नाश्ता करना है। फिर मैं उसको ये रोटी का थोड़ा-सा टुकड़ा था, क्योंकि अभी इसकी एज नहीं है खाने की, अभी तो ये माशाल्लाह से अभी 6 मंथ में अब लगे हैं, तो खाने वाले नहीं हैं। लेकिन इनका दिल कर रहा था शायद खाने का, तो फिर मैंने ये रोटी का जो थोड़ा-सा टुकड़ा है वैसे इसके मुँह में डाला, तो इसने उसको चूसना शुरू कर दिया। ख़ैर वही उसने थोड़ा-सा उसको खाया और फिर बस कर दिया, मैंने रख दिया। मैंने कहा कुछ हो ना जाए, वैसे उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे फिर है जी दोपहर का टाइम, और दोपहर में भाई की फ़रमाइश पे जी भाभी बना रही हैं राइस। और ये फिर उन्होंने निकाले थे चने थोड़े से, और छोटी सिस्टर ने इसके अंदर दही वगैरह मिक्स करके ऐसे उसको थोड़ा-सा चाट बनाया था। और फिर मैं वही टेस्ट करके देख रही थी भई कैसा बना हुआ है। और ये फिर भाभी लेके आई थी राइस, नमक वगैरह चेक करवाने के लिए अम्मी को। और मुझे इस तरह चावल खाना बहुत अच्छे लगते हैं, वो वाले चावल जो दम से पहले निकाले जाते हैं ना, वो वाले चावल। आप में से किस किस को पसंद है लाज़मी बताइएगा। तो फिर मैंने अम्मी से ले लिए, मैंने कहा दिखाएँ, मैं आपको चख के बताती हूँ। और वो फिर सारे राइस मैंने ही खा लिए थे ही, थोड़े से ही, लेकिन फिर वो मैंने ही खा लिए। और फिर ये जी फाइनल राइस बन के तैयार हो गए थे। और भाई कुछ भी नहीं लेके आया था, हमने उसको कॉल भी की थी टमाटर खीरे वगैरह ले आओ, सलाद बनाना है, लेकिन वो नहीं आया। काफ़ी लेट आया, लेके तो आया था बेचारा, लेकिन फिर काफ़ी लेट आया। तब तक फिर हमने ऐसे ही दही डाल के खा लिया, ऐसे भी मज़ा आता है दही डाल के खाने से। फिर शाम टाइम हम लोगों की तैयारी बन गई जी चाची लोगों के घर जाने की। हमने कहा चलो भाई मंतशा उधर है, मेरी कज़न का ना बेटा है छोटा, यहाँ जहाँ हम रहते हैं यहाँ आसपास कोई छोटा नहीं है ना जो मंतशा के साथ खेल सके। तो फिर हम हो तो इसको थोड़ी देर वहाँ ले जाते हैं, या अम्मी के साथ भेज देती हूँ, या हम खुद चले जाते हैं। तो मुझे भी देसी शक्कर की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा चलो चाची लोगों के घर से पता बिगाड़ आती हूँ और ले जाती हूँ मंतशा को भी। इन्हीं बातों में मुझे याद आ गया कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे साथ यूँ ही कनेक्टेड रहिएगा। और यहाँ पे फिर जी जब हम वापस आए हैं तो मंतशा साहिबा चीज़ लेके आई हैं, छोटी सिस्टर, और वो शाम टाइम इस टाइम जी इनका मस्ट होता है, उन्होंने खाना पीना होता है। तो वो फिर अपने जो कुछ उन्होंने खाना होता है, जूस तो मस्ट आता है, इसके साथ जो मर्ज़ी वो ले आएँ साथ। फिर अम्मी यहाँ पे बना रही थी सालन, आलू गोश्त बना रही थी। ओके जी, मिलती हूँ आप सबको एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।